यूपी उत्तराखंड पीसीएस के टारगेटेड बैच में पहले हम उत्तराखंड स्पेशल कवर करेंगे। और उत्तराखंड स्पेशल में हम लोगों की कोशिश ये है कि पहले भूगोल समझा जाए, और उसकी साफ वजह है कि भूगोल का लिंक हिस्ट्री से भी है, इकोनॉमी से भी है, इकोलॉजी से भी है। और ये हमें बहुत ज़्यादा हद तक मदद करेगा हिस्ट्री को बेहतर समझने में, इकोलॉजी को समझने में और इकोनॉमी को समझने में। ठीक है, इसीलिए पहले स्टार्ट करते हैं भूगोल। और आज के लेक्चर 1 यानी कि L1 में हम सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे कि उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वर्ल्ड मैप में या फिर इंडिया के मैप में कहाँ स्टे करता है, किस जगह लोकेटेड है। किस जगह से मतलब है कि उसकी लैटिट्यूड पोजीशन क्या है यानी अक्षांशीय स्थिति क्या है, और लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, देशांतर स्थिति क्या है। तो चलिए स्विच करते हैं अपने मैप पे और देखते हैं उत्तराखंड की पोजीशन। भारत के नक्शे यानी इंडिया के मैप के हिसाब से अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो पोजीशन है वो उत्तर साइड में है। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होके जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर यानी कि उत्तर साइड में उत्तराखंड सिचुएटेड है। इसका मतलब उत्तराखंड की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होगी। ठीक है, क्लियर कट नहीं होगा लेकिन ट्रांजिशन दोनों तरह के क्लाइमेट इसमें पाए जाएंगे। हिंदी में इसको कहते हैं शीतोष्ण और समशीतोष्ण। अब देखो, आपको जब ये पता चल गया कि ये कहाँ लोकेटेड है, इससे बहुत ज़्यादा हद तक हमें ये पता चल जाता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में होने की वजह से इसका तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वेजिटेशन क्या होगा। ठीक है, और वर्षा क्या होगी। और तापमान और वर्षा के आधार पर वहाँ की ज्योग्राफी क्या बताती है, वहाँ के इकोनॉमी भी डिटरमाइन करती है, क्योंकि सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, सॉइल में ह्यूमस क्या होगी, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। इसी वजह से हम पहले ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण में 28 डिग्री 43 से उत्तर में 31 27 यानी 31 डिग्री 27 तक फैला है। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो ये 77 34 से यानी 77 डिग्री 34 से ये फैला है 81 डिग्री 2 तक। और इसमें ये एक आयताकार का रूप लेता है। और इसका मतलब उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो भाई साहब, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बना है, लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत के क्षेत्र का अगर हम प्रतिशत के रूप में निकालें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 1.69% है मात्र। आगे बात समझ में। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये हिमालयी राज्य है, आपको पता होगा ना कि चंद्राकार रूप में हिमालय भारत के उत्तरी हिस्से में प्रेजेंट है, और उसी का हिस्सा है हमारा उत्तराखंड। ठीक, अब चलते हैं इसके पॉलिटिकल मैप में, जो हमें बताएगा इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और बाउंड्रीज के बारे में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हो या फिर स्टेट की बाउंड्री हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड दो मंडलों में है बटा हुआ। कौन कौन से? गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में कुल 7 जिले आते हैं और कुमाऊं में 6 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गढ़वाल का क्षेत्रफल ज़्यादा है और कुमाऊं का कम है। अब इस मैप में ध्यान से देखो, पिथौरागढ़ की बाउंड्री से अगर हम स्टार्ट करते हैं और ये बागेश्वर से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ जाके हम पहुंचते हैं नैनीताल होते हुए उधम सिंह नगर। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा कौन सा हुआ, ये तो पता होगा ना। ये है इसका पूर्वी हिस्सा। फिर इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। उत्तरी हिस्सा हो गया ऊपर की ओर, और दक्षिणी हिस्सा हो गया नीचे की ओर। ठीक है, तो पूरब की साइड का जो इसका एरिया है वो कुमाऊं मंडल का पार्ट है, जिसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये देख के लग रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊं का क्षेत्रफल कम है, गढ़वाल का क्षेत्रफल ज्यादा है।
गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने मंडल की बात कर ली, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात कर ली। अब इसके कुछ प्राकृतिक सीमा या बाउंड्रीज की बात करें तो पूरब में नेपाल इसकी सीमा बनाता है, पता होगा सबको। और उत्तर में चीन इसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। चीन नेपाल के साथ कुमाऊं मंडल के जो जिले सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? एक ऊधम सिंह नगर है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक इसी तरह से चीन के साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। तो पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, चीन के साथ भी बनाता है। लेकिन पिथौरागढ़ की जो सबसे लंबी सीमा है वो चीन के साथ में है, ये लगभग 300, कितनी है, 300 के आसपास ऐसी कुछ है। ठीक है, ये देख लेना एग्जैक्ट फिगर क्या है। और नेपाल के साथ इसकी साइड 275 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड की तो कुल लंबाई ही हमने बात की थी कितनी, 358 किलोमीटर, 300 तो यही होगी। तो भाई ये पूरी सीमा किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये घुमाव टेढ़े मेढ़े जितने भी रास्ते हैं ना, सारा मेजर किया जाता है। और जब हम लंबने लंबाई मेजर की थी, हमने डायरेक्टली सीधे एक सीधी रेखा में मेजर की थी, वहां पे हम टेढ़े मेढ़े रास्ते मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बाउंड्री में टेढ़े मेढ़े रास्ते भी मेजर किए जाते हैं, इसलिए इसकी सीमा हो जाती है 300 किलोमीटर के आसपास, और नेपाल के साथ है 275 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? दूसरे पॉइंट में हमने समझा इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एक तो चीन के साथ लगती है और दूसरी लगती है नेपाल के साथ। चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि जिले हैं, पहला उत्तरकाशी, ठीक है, दूसरा है चमोली, और तीसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और उसके चीन के साथ भी। और नेपाल के साथ में पिथौरागढ़ के अलावा कौन से हैं? चंपावत, और पांचवा ऊधम सिंह नगर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कुल मिला के 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो पिथौरागढ़ की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे लंबी जो सीमा बनाता है कौन सा स्टेट जिला है? पिथौरागढ़ जिला। ठीक है। और किसके साथ में है? चीन के साथ में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का, सबसे छोटा जिला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चमोली, सबसे बड़ा जिला। इसके बाद हम बात करते हैं उस ऐसे डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऐसे जिले की जिसकी सीमा सबसे अधिक अन्य जिलों से लगती है, जो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 अन्य जिलों से लगती है। देखो, हरिद्वार गिन लो चाहे, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। बाकी और कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती हो। 6 हो सकते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा है, बागेश्वर हो सकता है, और भी हो सकते हैं 6 जिले वाले, जैसे टिहरी गढ़वाल हो सकता है, लेकिन 7 किसी के नहीं है। तो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला उत्तराखंड का वो है पौड़ी गढ़वाल, पहली बात। अब इसके बाद बात करते हैं अन्य राज्यों के साथ सीमाएं। तो हिमाचल के साथ ये है हिमाचल प्रदेश, इधर हिमाचल के साथ दो राज्य हैं जिनकी सीमा स्पर्श करती है, और वो साफ साफ दिख रहे होंगे आपको, एक तो देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। ठीक है, देहरादून उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश से अगर नीचे बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाने वाले जिले हैं कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं।
ठीक है, और वो कौन कौन से हैं देखो, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो उत्तर प्रदेश के साथ में यानी कि यूपी 5 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सीमाओं की बात कर ली, नेपाल के साथ कौन से जिले हैं, चाइना के साथ कौन से हैं, हिमाचल के साथ कौन से हैं, यूपी के साथ कौन से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे जिलों की जो पूरी तरह से आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले क्या होते हैं, इसको समझो अच्छे से। आंतरिक जिले उनको कहते हैं जिनकी सीमा अन्य किसी ना तो राज्य के साथ टच करती है और ना ही किसी अन्य देश के साथ करती है। जैसे बागेश्वर, बागेश्वर, अल्मोड़ा और इधर रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, ये 4 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से आंतरिक हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड के जिलों को स्पर्श करते हैं, बाकी किसी भी बाहरी ना तो राज्य से टच होते हैं और ना ही किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय किसी और देश से टच होते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक जिले। ठीक है, कौन कौन से हैं समझ में आ गया। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। नंबर 1, अब इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैप में साफ दिख ही रहा है आपको, फिर भी शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। बागेश्वर, नंबर 2 अल्मोड़ा, नंबर 3 रुद्रप्रयाग, नंबर 4 टेहरी टेहरी गढ़वाल। क्लियर। तो ये था हमारा कुछ पॉलिटिकल मैप से जो सीधे सीधे चीजें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अब तक हमने समझा है, ठीक है, इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से या इसके पॉलिटिकल मैप से, ठीक है, इसकी नेचुरल बाउंड्रीज से, उससे अब तक कितने कौन कौन से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, अब उनकी बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।